द्वादश प्रधान भक्त, जिनका कि सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है श्रीमद् भागवत में, और उसी से उद्धरण लेकर संत श्री नाभादास जी अपने भक्तमाल ग्रंथ में इन द्वादश प्रधान भक्तों का सर्वप्रथम वर्णन करते हैं। इन द्वादश यानी कि 12 प्रधान भक्तों में से एक है मनु शतरूपा। मनु शतरूपा ने तप किया, ग्रह त्याग किया, वानप्रस्थ अपना लिया, साधु संग किया, नैमिषारण्य में रहे। नैमिषारण्य में रहकर कठोर तप करते हुए जब अनन्य गति को प्राप्त हो गए, जब उन्होंने भगवान के अलावा अपना कोई और अवलंब या सहारा नहीं समझा, तो उस वक्त उसी समय उनको भगवान ने, परम प्रभु ने अपनी वाणी रूपी कृपा अमृत पिलाया। उसको सुनकर उनके जो अस्थि मात्र शरीर रह गए थे वो एक बार फिर से हृष्ट पुष्ट हो गए। तत्पश्चात मनु ने प्रार्थना की कि हमने आपकी कृपा अमृत रूपी वाणी को तो श्रवण कर लिया, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम आपके रूप को देखना चाहते हैं अपने इन नेत्रों से। तो ये प्रार्थना सुनकर भगवान ने अपना रूप वहां प्रकट कर दिया। कैसा रूप? क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों कामदेव उनकी शोभा को देखकर लज्जा जाएं। इस पर भी हमने थोड़ी कल चर्चा की कि किसी भी प्रकार की उपमा उस परम प्रभु के लिए कोई प्रशंसा का विषय नहीं हो सकती। तात्विक दृष्टि से हम स्तुति कर रहे हैं भगवान की, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जहां तक हमारे मन की गति है, जहां तक वाणी की गति है, वहां तक हम भगवान की स्तुति करते हैं, करनी चाहिए, करणीय है, कोई संशय नहीं। परंतु हमने कल ये भी सुना कि वेद कहता है कि वाणी की गति वहां नहीं है, वाणी जहां से प्रकट होती है, तुम उस परम प्रभु की, उस परमेश्वर की, उस ब्रह्म की तुम उपासना करो। वाणी जहां से प्रकट हुई तुम उसकी उपासना करो। और जो वाणी का विषय हो नहीं सकता, जहां से वाणी प्रकट होती है, वो परम प्रभु लीला से, माया से वशीभूत होकर नहीं, लीला से अपना मायिक रूप नहीं, मायातीत रूप प्रकट करते हैं मनु शतरूपा के समक्ष। क्यों? भगत हेतु, भक्तों के लिए केवल अपने रूप को प्रकट करते हैं, भक्तों के लिए ही अवतरण लेते हैं, केवल भक्तों के लिए। आप कह सकते हैं कि भगवान ने तो कहा गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि भगवान के अवतरण की तो पूरी लिस्ट भगवान ने खुद दी भगवत गीता में। क्या कहा? जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक मैं आता हूं, और जब जब ये देखा जाता है कि साधुओं को त्राण दिया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है, साधुओं को कष्ट पहुंच रहा है, और जब जब हम ये देखते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, दुष्टों के नाश के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए मैं बार बार अवतरण लेता हूं। यहां तो हम कह रहे हैं कि केवल भक्ति के नाते ही प्रभु अवतरण लेते हैं। तो गीता में जो बात लिखी, क्या वो ठीक है जो यहां पर हम कह रहे हैं कि केवल और केवल भक्ति के वश होकर ही प्रभु
सगुण रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि दुष्टों के विनाश के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म संस्थापना के लिए प्रभु का अवतरण होता है, जैसा कि गीता में कहा, यहाँ पे कहा कि केवल और केवल भक्ति के वश होकर ही जो भगवान है वो सगुण रूप से, सगुण अगुण जिसे कहा गया, माइक गुण से नहीं, मायातीत गुणों से अभिभूत होकर वो भक्तों के नैन के, भक्तों की दृष्टि के विषय बनते हुए प्रतीत होते हैं, बनते हुए देखे जाते हैं। दोनों ही बातें सत्य हैं, लेकिन जो मूल कारण है, प्राइमरी रीजन है, वो भक्त वत्सलता ही है। भक्त वत्सलता ही क्यों है? धर्म की संस्थापना क्या मूल कारण नहीं हो सकता? दुष्टों का विनाश क्या मूल कारण नहीं हो सकता? तो यहाँ संतजन, विद्वज्जन ये कहते हैं कि धर्म की संस्थापना के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए प्रभु को सगुण रूप से अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य तो वो अपने निर्गुण रूप से बिना अवतार लिए हुए भी कर सकते हैं। बिना अवतार लिए, बिना अवतरित हुए इस धराधाम पर वो धर्म की संस्थापना कर सकते हैं। बिना अवतरण लिए, बिना अवतार ग्रहण किए वो दुष्टों का विनाश भी कर सकते हैं। प्रभु सर्वसमर्थ हैं, तो फिर साधुओं की रक्षा भी कर सकते हैं। तो मूलतः जो कारण रहता है वो ये रहता है कि भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु अपने सगुण रूप को प्रकट करते हैं, भक्त वत्सलता के कारण। बाकी जितने भी कारण बताए जाते हैं प्रभु के अवतार से, वो सारे कार्य भी सिद्ध होते हैं। इसमें संशय नहीं कि प्रभु जब अवतार लेते हैं तो दुष्टों का विनाश भी करते हैं, साधुओं की रक्षा भी करते हैं और धर्म की संस्थापना भी करते हैं, कोई संशय नहीं। लेकिन जो कार्य वो सगुण रूप से कर नहीं सकते, निर्गुण रूप से नहीं कर सकते, जिसके लिए उनको अपना सगुण रूप अवतार लेना ही पड़ेगा, वो किस लिए लेते हैं? भक्तों के हित के लिए। इसलिए भक्तों का हित, भक्तों की कामना, भक्तों की इच्छा कि वो प्रभु को अपने नेत्रों से देखें और उन लीलाओं को सुनकर क्या होता है, फिर बाकी का जो जनमानस है वो भी भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो पाता है। यही मूल कारण रहता है भगवान के सगुण अवतार का। तो यहाँ पर तो केवल उन्होंने दर्शन दिए हैं, अवतार की बात तो बाद में आएगी। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत सी उपमाएं देकर प्रभु के इस सगुण रूप का वर्णन किया है, परंतु मैं एक बार फिर ये बात दोहराना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की उपमा, किसी भी प्रकार के शब्द, किसी भी प्रकार का वर्णन हमारी वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती, नहीं पहुंच सकती। पर हम फिर भी प्रयास करते ही हैं। जिमि निज बल अनुरूपते माछी उड़ी आकाश, जिमि निज बल अनुरूपते माछी उड़े आकाश, कहा तुलसीदास जी ने। तुलसीदास ने यह कहा लंका कांड में, जब उन्होंने भगवान राम और रावण के युद्ध का वर्णन कर रहे थे, तो करते 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 अंत में उन्होंने यही लिख दिया कि भगवान राम और रावण की युद्ध लीला का वर्णन तो कौन कर सकता है? लाखों शारदा, लाखों शेष भी नहीं कर सकते। तो मैं तुलसीदास उसका वर्णन करने में किस प्रकार समर्थ हो सकता हूं? परंतु फिर भी मैंने किया। कैसे किया? तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे कि एक मक्खी भी अपने पुरुषार्थ से आकाश में उड़ती है। अभी मक्खी की उड़ान कितनी हो सकती है, कितनी दूर जा सकती है? इतना विस्तृत आकाश, अनंत आकाश है, और उस आकाश में एक मक्खी, अनंत आकाश है, उस अनंत आकाश में एक मक्खी भी
अपने पुरुषार्थ के अनुसार, अपने बल के अनुसार उड़ती है। तो क्या मक्खी उड़कर आकाश को नाप लेगी? क्या मक्खी उड़कर आकाश के जो उसके जो परिमाण हैं उनको प्राप्त कर लेगी? उसका ज्ञान हो जाएगा? नहीं होता। कहां से उड़ के कहां तक जाएगी? हो सकता है एक घर में ही, किसी एक कक्ष में ही उड़ती रहे जीवन भर, उससे बाहर ही ना निकले। तो उसी प्रकार हमारा जो भी प्रयास रहता है भगवान की लीला का वर्णन करने का, उनके सगुण रूप के वर्णन करने का, जो भी उपमाएं दी जाती हैं, हमारा प्रयास भी जितना मक्खी का पुरुषार्थ रहता है उड़ने का, जितना बल मक्खी में रहता है उतना ही बल हमारे में है। प्रभु के उस अनंत रूप का वर्णन करने में हमारा भी कोई खास बल है ही नहीं, तो करेंगे कैसे? परंतु फिर भी करते हैं। जैसे मक्खी उड़ती है वैसे हम भी प्रयास करते हैं। तो चलिए सुनते हैं तुलसीदास जी किस प्रकार भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं, नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भृगुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला, केहरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेयु, करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन शंग कर सर को दंडा, तड़ित विनिंदिक पीठ पत उदर रेख बर तीन, नाभि मनोहर लेति जन जमुन भंवर छवि छीन। आगे भी कहते हैं, वर्णन कर रहे हैं प्रभु के रूप का। पद राजीव वर्णि नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जन माही, बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। उनके रूप का वर्णन करने के पश्चात कहते हैं कि उनके वाम भाग में आदि शक्ति विराजमान है, जो इस जगत की मूल है। आदि शक्ति भगवती सीता उनके वाम भाग में विराजमान हैं, जो कि इस जगत की मूल हैं। आदि शक्ति किसको कहा जाता है? सांख्य की भाषा में कहा जाता है उसे अव्यक्त, अव्यक्त प्रकृति कह लीजिए या अव्यक्त कह लीजिए। अव्यक्त प्रकृति को आदि शक्ति कहा जाता है। अव्यक्त से जब व्यक्त अवस्था में प्रकृति आती है, आदि शक्ति आती है, तो क्या होता है? इस सृष्टि का विस्तार होता है। और उसी को यहाँ पर तुलसीदास जी आदि शक्ति कह रहे हैं। आगे उन्हीं आदि शक्ति का जो छवि की निधि हैं और जग की मूल हैं, उनका थोड़ा सा आगे वर्णन करते हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी, भृकुटि विलास जासु जग होई, राम वाम दिसी सीता सोई। जिसके भृकुटि के विलास से ही सृष्टि हो जाती है। भृकुटि विलास, भृकुटि विलास का अर्थ क्या रहता है? जैसे कि कोई भौं उठाए, इतना मात्र प्रयास किसी का हो, जिसका आदि शक्ति छवि निधि
जगमूला का जो इतना सा प्रयास रहता है उससे पूरी सृष्टि हो जाती है। भ्रुकुटी विलास से एक भौं टेढ़ी करने मात्र से ही सृष्टि का विस्तार कर देती हैं आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। और उनके एक अंश से अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी, अगणित लक्ष्मियां, अगणित सरस्वती उमा, जिन अगणित मतलब उनका हम गणना नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, अगणित। उनके एक अंश से, ऐसा नहीं कि उनके कोई बड़े भाग से, एक अंश से, एक अंश मात्र से जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, उतनी सरस्वती यानी कि शारदा, उतनी उमा पार्वती माँ, उतनी ही लक्ष्मियां पैदा हो जाती हैं। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। तो देखिए यहां पर मनु शतरूपा ने किसकी आराधना की? उस परम चैतन्य घन की और उसकी आदि शक्ति की। परम चैतन्य घन और आदि शक्ति, और दोनों उनके सामने सगुण रूप से, माइक गुण नहीं। बार बार बीच में भी बात बताता हूं, जब सगुण कहते हैं तो माइक गुण नहीं, सतरजतम वाले गुण नहीं, मायातीत सगुण रूप अपना उन्होंने प्रकट किया। उनके भृगटी के विलास से ही सृष्टि हो जाती है। प्रकट हो गए वहां पर प्रभु राम के रूप का, सौंदर्य का मैं यहां पर वर्णन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नहीं करूंगा, क्षमा प्रार्थी हूं। आगे क्या कहते हैं कि जब मनु शतरूपा ने ये रूप देखा तो उनकी क्या दशा हुई और क्या वार्तालाप हुआ, ये हम यहां पर थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी, चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। आंखों की पलकें उनकी गिरनी बंद हो गईं। बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ उनके रूप को वो देख रहे हैं, लेकिन मनु और शतरूपा का जो मन है वो तृप्त होता नहीं है। माइक सौंदर्य में और मायातीत सौंदर्य में यही अंतर है। क्या यही अंतर है? माइक सौंदर्य में जो सत रज तम आदि इन तीनों गुणों के मिश्रण से बना हुआ जो सौंदर्य है, उससे आपका मन अघा जाएगा। ये भी एक बड़ा डीप फिलोसॉफिकल पॉइंट है जो आपके सामने रख रहा हूं। मेरा ये प्रयास रहता है कि भक्ति के प्रवाह में आप ज्ञान को भी प्राप्त करें, वैराग्य को भी प्राप्त करें, क्योंकि बिना ज्ञान और वैराग्य के प्रवाह के भक्ति का प्रवाह जो है वो ज्यादा देर तक चलता नहीं है। एक बार फिर से आपके सामने अपनी कथा कहने का जो प्रारूप है वो आपके सामने फिर से रखता हूं। भक्ति का प्रवाह अगर हम चाहते हैं चलता रहे, निरंतर प्रवाह चलता रहे, तो उसके लिए उसमें ज्ञान और वैराग्य समाहित होने चाहिए। नहीं तो जो भक्ति की धारा है वो मरुभूमि में जैसे जल समा जाता है, वैसे भक्ति की धारा भी समा जाती है। शास्त्र प्रतिपादित ये सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूं, और क्योंकि ये शास्त्र प्रतिपादित सिद्धांत है कि ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति ही, ज्ञान वैराग्य युक्त साधना भक्ति ही हमें प्रभु के श्री चरण कमलों के पास लेके जा सकती है, वहां पर हमें पहुंचा सकती है, इसलिए हम उसका अवलंब लेते हैं। और इसीलिए बीच बीच में मैं आपको ये जो दर्शन के विषय हैं
भक्ति दर्शन के जो विषय हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ, जितनी सरल से सरल भाषा में मेरे से संभव हो सके। तो यहाँ पर बताना ये मैं चाह रहा हूँ आपको कि मनु शतरूपा भगवान श्री सीता राम के रूप को देखकर अघाते नहीं है, उनका मन तृप्त नहीं होता। वो मन क्यों तृप्त नहीं होता? क्योंकि वो जो रूप है भगवान का, जो माता सीता का रूप उनके सामने प्रकट हुआ, वो माया से बना हुआ नहीं है, सत्य रज तम से बना हुआ नहीं है। और इस माया से बना हुआ जो कोई भी रूप होगा, जो कोई भी वस्तु होगी, उससे हमारा मन अघा जाएगा। माया से बनी हुई कोई भी वस्तु हो, माया से निर्मित कोई भी रूप हो, उससे आपका मन अघाएगा ही अघाएगा। 100% गारंटी है इस बात की। तो अगर हम माया निर्मित रूप के पीछे भागते रहेंगे तो तृप्ति होगी नहीं। तृप्ति यहां मनुष्य रूपा जी की भी नहीं हो रही, लेकिन यहां पर जो तृप्ति नहीं हो रही वो किसका कारण बनती है? वो मुक्ति का कारण बनती है। भगवान के मायिक रूप, मायातीत रूप को देखकर अगर हमारा मन भरता नहीं है तो वो मुक्ति का कारण बनेगा, वो भक्ति का कारण बनेगा। और अगर मायिक रूप को अगर हम भागते हैं मायिक रूपों के पीछे, तो उनके पीछे भागते भागते भी तृप्ति नहीं होगी। परंतु होगा क्या? क्या उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी? जब तक विरक्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। पीछे पीछे भागते रहेंगे और यहाँ भी हमारे मन को कभी संतोष, कभी तृप्ति, मन को कहीं स्थिरता इस माइक जगत के रूप से मिलने वाली नहीं है। ना कभी मिली है, ना कभी मिलेगी, ना किसी को मिल रही है और ना ही मिल सकती है। सगुण भक्ति का यही डीप फिलोसॉफिकल पॉइंट है। शरीरधारी के लिए, जिसका एक अपना प्रारूप है, उसके मन को टिकाने के लिए कोई ना कोई रूप चाहिए। बिना रूप के मन टिकेगा नहीं। शरीरासक्त के लिए, जो शरीर से अनासक्त हो चुके हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, उनकी बात यहां करूंगा भी नहीं अभी। लेकिन जो अभी तक अपने आप को शरीर मानते हैं और अगर ये जान भी लेते हैं कि शरीर नहीं है और फिर भी कि मैं शरीर नहीं हूं, और फिर भी शरीर की आसक्ति नहीं जा रही, शरीर में आसक्ति है, तो क्या होगा? जो शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, वो मायिक रूप के पीछे भागेंगी। मायिक रूप के पीछे पीछे भागते हम ठगे जा रहे हैं और ठगे ही जाते रहेंगे। ना वो रूप स्थिर है और ना ही हमारे मन को वो ज्यादा देर के लिए स्थिरता दे सकता है। माइक रूप से कितने समय के लिए स्थिरता मिल जाएगी? थोड़े बहुत समय के लिए मिल जाएगी स्थिरता, लेकिन ना वो रूप रहेगा ना फिर मन की स्थिरता रहेगी। अगर रूप बना भी रहे, उससे पहले ही हमारा मन अघा जाएगा, मन अघा जाएगा, मन ऊब जाएगा, फिर किसी और रूप के पीछे भागेंगे, फिर उससे भी मन ऊब जाएगा, फिर किसी और रूप के पीछे भागेंगे। करते 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 एक जीवन काल नहीं, अनंत जीवन कालों से हम ये करते आ रहे हैं। माइक जगत में अपनी इंद्रियों की तृप्ति, माइक रूप से अपने आंखों की तृप्ति हम चाहते हैं, होती है नहीं, और हमारी तृष्णा बढ़ती 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 चली जाती है। और फिर कहते हैं कि हम तो बहुत स्ट्रेस्ड हो गए हैं, स्ट्रेस्ड हो गए हैं, मन टिकता नहीं है। कारण मूलतः यही है। इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? भगवान का जो मायातीत रूप है, माया से परे का जो रूप है, उसमें अपने मन को लगाएं। तृप्ति वहां भी नहीं होगी अगर मन लग गया तो। तृप्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये भाव बने रहेगा कि मैं और देखता रहूं प्रभु का रूप। परंतु वो मुक्ति का, वो भक्ति का कारण बन जाएगा। उससे हमारी
बंधन, इस माइक सृष्टि में बंधन जो है वो छूट जाएगा, माइक बंधन छूट जाएगा मायातीत रूप के ध्यान से। इसीलिए यहाँ पर वेदों में, रामचरितमानस में, भक्तमाला आदि ग्रंथ में सभी भक्ति मार्ग के संतों ने क्या किया, यहाँ की आदि शंकराचार्य जी ने भी भगवान के रूप का वर्णन किया। क्यों किया? इसलिए कि हम जैसे अज्ञानी लोगों का, जो कि माया के रूप के पीछे भागते रहते हैं, वहां से हमारा मन हटे और मायातीत भगवान का जो रूप है उसमें हमारा मन लगे। सगुण भक्ति का ये गूढ़ रहस्य है। इसीलिए भगवान ने यही कहा गीता के 12वें अध्याय में, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्व्याप्यते। अव्यक्त में हमारी जो गति है, देह आसक्त व्यक्ति की अव्यक्त में गति दुख से होती है, और सगुण रूप में आराम से हो जाती है, आराम से गति हो जाती है। माइक रूप से अपने मन को हटाएं, अपनी आंखों के से हटाएं और उस मायातीत रूप का चिंतन करें। मायातीत रूप के चिंतन से माइक गुणों से स्वतः विरक्ति हो जाती है, होती है, और ये सबसे सुगम मार्ग है। इसी को ही भक्ति मार्ग कहा गया है। इससे क्या होगा, हमारे मन की जो भांति भांति की वासनाएं हैं वो शनै शनै शांत हो जाएंगी। इस माइक जगत के बंधनों से हमें छुटकारा मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि शनै शनै हमारा उस भगवान के नाम रूप लीला धाम में मन अनुरक्त हो जाएगा। और भगवान का नाम भी दिव्य है, भगवान का रूप भी दिव्य है, भगवान की लीला भी दिव्य है, और भगवान का धाम भी दिव्य ही है। दिव्य का अर्थ यहाँ पे ये लीजिए कि माया से परे है, और माया से परे अगर मन को लगा दिया तो माया से मुक्ति मिल ही जाएगी, और प्रभु के प्रेम की प्राप्ति भी अवश्य होगी ही। तो यहाँ पर तृप्ति न मान ही मनुसुत रूपा, मनुसत रूपा के मन को तृप्ति होती नहीं है, तृप्ति नहीं मानते। ये मन करता है कि हम और देखते रहें, किसी प्रकार का व्यवधान ना आए, यहाँ तक कि पलक भी ना झपकनी पड़े, पलक भी ना झपके, और प्रभु के रूप माधुरी का आस्वादन नेत्रों के रास्ते से, नेत्रों के द्वार से हम करते रहें। परंतु वो कैसे देख रहे हैं भगवान को, वो कैसे देख रहे हैं प्रभु श्री सीताराम को? हर्ष के विवश होकर उनको अपने तन का भी भान नहीं रहा, और फिर क्या करते हैं, दंड के भांति, जैसे एक डंडा गिर जाता है, सीधा लाठी जैसे गिर जाती है, दंड के भांति वो प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभु को। फिर सिर्फ हम बोल देता हूं, तुलसीदास जी ने क्या लिखा, हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। करुणा के पुंज, करुणा निधान, करुणा के सागर भगवान ने क्या किया, उनको तुरंत उठा लिया, उनको अपने हाथों से उठाया और उनके सर का अपने हाथों से स्पर्श किया, स्पर्श किया भगवान ने। फिर आगे क्या कहते हैं, बोले कृपा निधान पुनी, अति प्रसन्न मोहि जाने, मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। कैसी भक्त वत्सलता है। कहते हैं मुझे महादानी समझो, महादानी समझो, महादानी समझकर क्या करो, जो भी मन को भावे वो वर मांग लो।
और ये जानो कि मैं तो अति प्रसन्न हूँ। ये जानो कि मैं अति प्रसन्न हूँ। मुझे महादानी मानो कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। ये जानकर अपने मन में जो भी भाव हो उसके अनुसार जो चाहो मांग लो। सुनकर क्या करते हैं मनु जी? कहते हैं, सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लागी मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तास प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। यहाँ पर अभी मांगा कुछ भी नहीं, इतना कुछ कह दिया लेकिन मांगा कुछ भी नहीं। क्यों भाई? भगवान ने तो कह दिया जो मन में है वो मांग लीजिए। लेकिन मनु जी यहाँ पर अभी भी अपनी दरिद्रता का ही वर्णन कर रहे हैं। दैन्य भाव है, भक्ति का दैन्य भाव जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। भक्ति में दैन्य भाव कैसे होना चाहिए, भक्ति के दैन्य भाव का अर्थ क्या है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आजकल मैं क्या कहूँ, अभी दैन्य भाव को अपनाने के चलते कई प्रकार के आडंबरों को अपना लिया जाता है। वाणी का आडंबर हो जाता है, वाणी का आडंबर हो जाता है, और शारीरिक दृष्टि से भी कई प्रकार के आडंबर अपना लिए जाते हैं दीनता को अपनाने के नाम पर। लेकिन आडंबर से दीनता आती नहीं, आडंबर से दीनता नहीं आती। दैन्य भाव क्या है यहाँ मनु जी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मनु जी भी कह रहे हैं और गुरु जी भी कह रहे हैं कि उसकी चर्चा कल की जाए, क्योंकि इस विषय पर थोड़ा सा समय लग सकता है। दैन्य भाव क्या है और उस दैन्य भाव के चलते मनु जी कैसे याचना कर रहे हैं प्रभु के सामने। तत्पश्चात प्रभु क्या कहते हैं, मनु जी क्या मांगते हैं और फिर शत्रुपा जी क्या मांगती हैं, कल जहाँ तक कथा की गति होगी वहां तक हम चर्चा करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ कि हम सब लोग क्या करें, माइक सौंदर्य से, माइक रूप से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को हटाकर मायातीत का ध्यान करें। मायातीत सौंदर्य का, प्रभु के मायातीत सौंदर्य का हम ध्यान करें, प्रभु के मायातीत गुणों का ध्यान करें, जिससे कि हमारा माया का जो ये बंधन है वो सदा सर्वदा के लिए छूट जाए। गुरु चरणों में, प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।